देखिए, अपने दर्शकों को हम बता दें, इस वक्त मैं न्यू गवर्नमेंट स्कूल पर हूं और यहां पर ठीक 7:30 बजे गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो पहुंचेंगे मतदान के लिए। और लगातार उन्होंने लोगों से भी यही अपील की थी कि पहले प्लीज आप जाएं, घर से बाहर निकलें, मतदान करें और फिर जलपान करें। ये तीसरी बार है जब बीजेपी ने गजेंद्र सिंह शेखावत पर अपना दांव आजमाया है और यहाँ पर जो कड़ी टक्कर है वो राजपूत वर्सेज राजपूत की है। अब ये देखना होगा कि किस राजपूत पर जनता भरोसा जताती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम पीछे सवाई माधोपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें या आगे झालावाड़ की बात करें, यहाँ पर तीनों ही तरफ बीजेपी के वो प्रत्याशी है जिन पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि किसी पर तीसरी बार तो किसी पर पांचवी बार बीजेपी ने दांव आजमाया है। आज राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान है, कुल मिलाकर 25 सीटें हैं और आज जो है पूरा जो 25 सीटों का एक चुनाव है वो आज पूरा समाप्त हो जाएगा। अब ये देखना होगा कि पिछली बार जो वोटिंग परसेंटेज कम था आज वो ज्यादा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जोधपुर को सन सिटी और ब्लू सिटी कहा जाता है। इस नीली नगरी में तापमान इतना ज्यादा होता है गर्मी का कि लोग अपने घरों से निकलने में थोड़ा सा परहेज करने लगते हैं, लेकिन जितना जल्दी वो निकलेंगे उतना जल्दी। जोधपुर में क्या तैयारी है और जोधपुर के लोग कितना वोट करने के लिए निकले, ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए निकले, इसके लिए क्या तैयारी है ये प्रियंका बता रही हैं। लोमस का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त गौतम बुद्ध नगर से हैं। नोएडा से महेश शर्मा को एक बार फिर टिकट दिया गया है लोमस। थोड़ी देर में मतदान शुरू हो जाएगा और ये कहते हैं कि बड़े शहरों में, दिल्ली एनसीआर में लोग देर से वोट करने को निकलते हैं, लेकिन छुट्टी ना समझे लोग इसको मतदान करने के लिए पहुंचे। इसके लिए लोगों को कैसे जागरूक किया गया? बिल्कुल साफ तौर पर अनामिका, आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर के बाद ये मतदान शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि यूपी में आज 8 सीटों में मतदान होना है और उसमें से गौतम बुद्ध नगर भी एक सीट है जहां आज मतदान होंगे। और साफ तौर पे यहां पे बीजेपी ने तीसरी बार महेश शर्मा पे भरोसा किया है, उनको तीसरी बार टिकट दिया है, लेकिन उनके सामने जो दूसरे तमाम पार्टी के उम्मीदवार हैं वो काफी बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। हालांकि अब साफ तौर पर देख सकते हैं महेश शर्मा को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो 2014 में उन्होंने करके दिखाया, जो 2019 में करके दिखाया, वो 2024 में भी करके दिखाएंगे। लेकिन जो विपक्षी हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं और जो उनके उम्मीदवार हैं, साफ तौर पे वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार मामला काफी टाइट है। लेकिन आपको बता दें कि जो पोलिंग बूथ है वहां पे विशेष इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोग काफी देर से वोटिंग करने के लिए निकलते हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि जो पोलिंग बूथ है वहां पे अभी से भीड़ लगना शुरू हो गया। जो वोटर्स हैं अभी से भीड़ लगा करके वहां खड़े हो गए, क्योंकि कुछ देर के बाद जैसे दिन चढ़ेगा वैसे गर्मी तेज हो जाएगी। चलिए, अच्छी बात है कि कम से कम नोएडा में लोग बड़ी संख्या में वोट करने के लिए निकले और सुबह से ही, अगर 1 घंटे पहले से ही मतदान शुरू होने के लिए लाइन लगा चुके हैं लोग, तो अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसकी भी उम्मीद की जा रही है ज्यादा से ज्यादा नोएडा में। अनामिका सिंह अमरावती से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, अमरावती का रुख करते हैं। अनामिका सिंह, क्या तैयारी? अमरावती नवनीत राणा मैदान में है, पहले निर्दलीय और अब इस बार बीजेपी के टिकट पर। देखिए, मेरी मौजूदगी भी उनके आवास के बाहर ही, क्योंकि जानकारी दरअसल मिली है कि वो कुछ देर के बाद बजरंग बली के दर्शन करने के लिए जाएंगी। इसके बाद सबसे पहले अपना वोट कास्ट करेंगे, इसके बाद वो क्षेत्र में जाएंगी बाहर घूमने के लिए। लेकिन देखिए, जो मेरी मौजूदगी है इसकी ठीक बगल में आप जो पोलिंग बूथ देख रही हैं इसी गली के आगे, वहीं पर जाना नवनीत राणा को। लेकिन इसके पहले वो बजरंग बली के मंदिर जाएंगी जो उन्होंने खुद बनवाया हुआ है। अगर अमरावती की फाइट की बात की जाए तो इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के बलवंत वानखेड़े से होने वाला है। बलवंत वानखेड़े इसी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली दरियापुर सीट से विधायक है और इस बार चुनौती भी है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है दरअसल इस सीट को लेकर कि इस बार न ही एकनाथ शिंदे के गुट से कोई प्रत्याशी है, न ही उधर सेना के यहाँ पे कोई प्रत्याशी है, यानी कि जो सीधा मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही दिखाई दे रहा है। पिछली बार नवनीत राणा ने अच्छी मार्जिन के साथ यहाँ पे जीत हासिल की थी और इस बार भी दरअसल जिस तरीके से महिला सम्मान को लेकर यहाँ पे हमने प्रदर्शन देखा, नाराजगी देखी लोगों में, नवनीत राणा के समर्थन में लोगों ने यहाँ पे जिस तरीके से नारेबाजी करते हुए संजय राउत से माफी मांगने की अपील की, इसके बाद से ये जो सीट का मुकाबला है काफी दिलचस्प हो चला है। और माना दरअसल ये जा रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, तापमान यहाँ भी लोगों को परेशान अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर आप क्या होता है, क्योंकि आज कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है और 88 सीटों पर आज अब से कुछ देर बाद मतदान शुरू होने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। बन रही है, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे और अब नजर डालते हैं 2 मिनट में भारत पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान। केरल, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी समेत 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में राहुल गांधी, हेमा मालिनी, अरुण गोविल समेत कई बड़े दिग्गजों का भविष्य तय होगा।
दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर होगी वोटिंग। असम और बिहार की 5-5 सीटों पर, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर, तो वहीं मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर होगा मतदान। दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। भीषण गर्मी की वजह से कई जगहों पर चुनाव आयोग ने वोटिंग का समय बदला। इस चरण में कुल 16 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे इस्तेमाल। लगभग 8.8 करोड़ पुरुष और 7.8 करोड़ महिला, तो 34.8 लाख फर्स्ट टाइम वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करने वाले हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में पीएम मोदी आज करेंगे जनसभा को संबोधित। बंगाल में 1, बिहार में 2, तो यूपी में बरेली में भी जनता के बीच पहुंचेंगे। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज कर्नाटक दौरा। कर्नाटक में नड्डा जनसभा को करेंगे संबोधित। जनसभा से पहले रोड शो का भी आयोजन। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दौरा। कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के ऐलान पर छिड़ा सियासी घमासान। नामांकन भरने के बाद अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बोला हमला। कहा अखिलेश ने पर्चा भरकर गलती की। दिल्ली में भी राजनीतिक हलचल बढ़ी। आज होने वाला मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टला। पीठासीन अधिकारी तय न होने की वजह से टाला चुनाव। आपने एलजी पर साजिश का लगाया आरोप। महादेव बेटिंग ऐप घोटाले का इंडिया हेड अभय सिंह समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से भारी मात्रा में कॉर्पोरेट सिम के साथ अरेस्ट किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजौत और आज की 5 बड़ी खबरें क्या है वो हम आपको चलिए बता देते हैं कि 5 बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलते हैं कि आज दूसरे चरण का मतदान होना है जहां 13 राज्यों के 88 सीटों पर मतदान होगा। और पहली बड़ी खबर के लिए चलिए रुक लेते हैं मेरे सहयोगी दीपेश का। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। तो आज दिन भर तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन अगर कुछ है तो दूसरे चरण का रण है। इससे इतर तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में भी जोर देखने को मिलने वाला है। बात मेगा प्रचार और सियासी प्रहार की करें तो वो भी आज कई स्थानों पर आपको सुनाई देगा। इतना ही नहीं, ईवीएम और वीवीपैट पर आज फैसले का दिन भी है। और वहीं ब्रजभूषण का क्या होगा यह भी एक सस्पेंस बना हुआ है, उससे भी पर्दा हटने वाला है। तो 26 अप्रैल है आज, यानी कि दूसरे चरण के मतदान की घड़ी आज आ चुकी है और 1 घंटे बाद 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। 88 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 16 करोड़ मतदाता भाग्य का फैसला करेंगे, जहां चुनाव में दांव पर कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा लगी हुई है और कई अहम सीटें हैं इस बार। जैसे हम मेरठ की बात कर ले, मथुरा, मेरठ, इसके अलावा वायनाड से राहुल गांधी, तिरुवनंतपुरम से देखा जा रहा है कि शशि थरूर, तो ये तमाम दिग्गज हैं। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, गाजियाबाद से अतुल गर्ग और पूर्णिया से पप्पू यादव, भागलपुर से अजय कुमार मंडल, तमाम दिग्गज जिनकी किस्मत इस बार दांव पर लगी हुई है। 2 तस्वीरें आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर। दूसरे चरण का रण और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। तीसरे चरण के लिए जहां प्रचार प्रसार भी जारी है, साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी अलग अलग क्षेत्रों में आज प्रचार प्रसार भी करेंगे। एक तरफ वोटिंग की प्रक्रिया चल रही होगी तो दूसरी तरफ तीसरे चरण के लिए तमाम जो दिग्गज है बीजेपी के, वो चुनाव के मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। तो आज ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तमाम जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिसमें कि एक केंद्रीय मंत्री जिनका सामना यानी कि चंद्रशेखर का सामना शशि थरूर से होने वाला है, तो वहां पर किसकी किस्मत जनता तय करेगी ये फिलहाल देखना होगा। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए लगातार ये देखा जा रहा है कि तैयारियां दिनों से जारी थी। चुनाव प्रचार का जोर भी चल रहा था और इस बीच अब ये घड़ी आ चुकी है। दूसरे चरण का वोट युद्ध आज से शुरू हो जाएगा और अब से ठीक 1 घंटे बाद वोटिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ये 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। दीपेश, ये 10 तस्वीरें, बिल्कुल इन 10 तस्वीरों के जरिए
हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां से कौन ताल ठोक रहा है और किसकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। जोधपुर का जिक्र करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। दूसरी तरफ मेरठ, जहां अरुण गोविल धारावाहिक सीरियल के श्रीराम आज चुनाव मैदान में हैं। मथुरा हेमा मालिनी, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, कोटा से ओम बिरला, बेंगलुरु दक्षिण से तेजस्वी सूर्या चुनाव मैदान में है। तो वहीं वायनाड से राहुल गांधी की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होगी। राजनांदगांव भूपेश बघेल, जालोर से वैभव गहलोत और पूर्णिया से पप्पू यादव, ये 10 चेहरे जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी हुई है और ईवीएम में आज इन 10 चेहरों पर वोट पड़ने वाला है। और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनूप भागलपुर से, अनामिका अमरावती से, और ये तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जोधपुर से प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है, सत्य विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, इन तमाम सहयोगियों से हम ग्राउंड की स्थिति को समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान होना है। वोटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है, सुरक्षा भी चाक चौबंद नजर आ रही है। तो बढ़ती गर्मी को देखते हुए पोलिंग बूथ पर खास इंतजाम किए गए हैं और आज 13 राज्यों के 88 लोकतंत्र के महापर्व कहे जाने वाले लोकसभा चुनाव का आज दूसरा चरण है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज मतदान है। चुनाव आयोग ने पहले जो शेड्यूल जारी किया था उसके मुताबिक दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बीएसपी प्रत्याशी के निधन के बाद इस सीट पर अब 7 मई को चुनाव होंगे। अब दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें केरल की सभी 20 सीटें, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8-8, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर मतदान होना है। दूसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत और प्रतिष्ठा दांव पर है। इस सियासी रण में लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 3 फिल्मी सितारे शामिल हैं। इसके साथ ही कई बड़े नेता शामिल हैं, जिनमें कोटा से ओम बिरला, तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, बाड़मेर से कैलाश चौधरी, टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार, बेंगलुरु नॉर्थ से शोभा करंदलाजे, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, मथुरा से हेमा मालिनी, मेरठ से अरुण गोविल, वायनाड से राहुल गांधी, जालौर से वैभव गहलोत, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर और पूर्णिया से पप्पू यादव के नाम शामिल हैं। दूसरे चरण के रण में कई दिग्गजों को दोबारा मौका मिला है, तो कई नए चेहरों को अलग अलग पार्टियों ने टिकट देकर मैदान में उतारा है। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के दूसरे फेज में 1202 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 1098 पुरुष और 102 महिला उम्मीदवार हैं, तो वहीं 2 प्रत्याशी थर्ड जेंडर हैं। 15 करोड़ 88 लाख मतदाता आज मतदान करेंगे, जिनमें 8 करोड़ 8 लाख पुरुष जबकि 7 करोड़ 80 लाख महिलाएं शामिल हैं। 5,929 थर्ड जेंडर के मतदाता भी आज मतदान करेंगे। इसके अलावा 34 लाख 80 हजार पहली मर्तबा आज चुनाव में वोट डालेंगे। युवा मतदाताओं की तादाद 3 करोड़ 28 लाख है। 88 सीटों के मतदान के लिए 13 राज्यों में 1,67,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 16 लाख पोलिंग ऑफिसर लगे हैं। 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग सीसीटीवी से नजर रखेगा। 251 चुनाव ऑब्जर्वर्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा बढ़ती गर्मी को देखते हुए पोलिंग बूथ पर पानी की खास व्यवस्था की गई है। पोलिंग सेंटर पर पानी, शेड, शौचालय, व्हील चेयर और बिजली जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के तहत 19 अप्रैल को 21 राज्यों के 102